हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी का वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने वाला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। वो कंसेप्ट है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्लोब। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से एक ग्लोब का जो फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ आवर ग्लोब, और ग्लोब के ऊपर बहुत सारी लैटिट्यूड लाइन्स होती है जिनको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है एंड दे आर नॉट इक्वल, और उसी के पैरेलल बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं एंड दे आर अ डिफरेंट कंसेप्ट। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेनली हम फोकस करेंगे कुछ लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिनमें से क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारी। लेट्स प्रोसीड नाउ। सपोज दिस इज योर ग्लोब, और सबसे पहली चीज़ ग्लोब के अंदर आती है टोटल लैटिट्यूड लाइन्स की। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री, 0 डिग्री पे जो है सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन है, इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये चीज़ याद रखना, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन। जो इक्वेटर है इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। जब हम ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब में जो इक्वेटर लाइन है वो सेंटर से पास होता है। पूरी की पूरी जो धरती है हमारी, एक्चुअली इसके अगर उसकी ज्योग्राफी के पॉइंट से हम उसकी शेप देखते हैं, दैट इज जॉयड शेप। एक कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, दैट इज कॉल्ड दी जॉयड शेप। शेप ऑफ अर्थ इज दी जॉयड शेप। जॉयड शेप होता क्या है, अगर हम नॉर्थ और सदर्न पोल्स को देखते हैं, अगर आपने एग देखा है तो फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम साइड इट इज लाइक दैट ओनली। अगर हम साइडों से देखते हैं वो बल्ज्ड आउट है, जैसे टेनिस की बॉल होती है वैसा होता है। कंसीडरिंग दिस, द राइट आंसर इज जॉयड। जो एग्जैक्ट वर्ड ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में आता है वो होता है जॉयड शेप का। ये वर्ड आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इक्वेटर पूरे ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए स्टडी करने के लिए हम ग्लोब को जो है एक स्फीयर की तरह मानेंगे, बट एक्चुअली में उसकी शेप कौन सी है, दैट इज जॉयड शेप। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और जो हमारे ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी फॉलो होती है उसमें स्टडी करने के लिए इसको जो है स्फीयर माना जाता है। हम पहले बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। इक्वेटर इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, फर्स्ट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के ऊपर जब हम जाते जाएंगे तो पहले 1 डिग्री यहाँ पे लें, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10। करते लास्ट में यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। अगर इस चीज को हम देखते हैं, इक्वेटर लाइन सबसे बड़ी, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 10, फिर 10 के बाद 20 तक जाएगा, 30 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, 50 तक, 60 तक, 70, 80, और लास्ट में आके 90 पे जाके ये पॉइंट बन जाएगा। देखिए याद रखना, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होता है। ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं तो 90 डिग्री का जो पॉइंट है जिसको नॉर्थ पोल हम बोलते हैं, इसको भी हम एक लैटिट्यूड लाइन के तौर पे काउंट करते हैं। सिमिलर टू दिस वाइस वर्सा टुवर्ड्स द सदर्न साइड आल्सो। इसीलिए 0 डिग्री के ऊपर 90 लाइन्स आती हैं, और ऐसे ही 0 डिग्री के नीचे भी टोटल 90 लाइन्स आएंगी। 90 + 90 180, और एक बीच में आती है इक्वेटर लाइन। देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड लाइन्स, बट उसमें से 2 लाइन्स हम कम कर सकते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न पोल की, दैट इज ओवरऑल 179 के आसपास इसमें लाइन्स बनती हैं। बट व्हेन वी कवर द कंसेप्ट्स और जो ज्योग्राफी के अंदर फॉलो होता है, टोटल इट कम्स आउट टू बी 181 इक्वेटर + 90 अबव एंड + 90 डाउनवर्ड्स। ये है एक सबसे पहला कंसेप्ट। लैटिट्यूड लाइन्स जो हैं दे आर यूजुअली यूज्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो टाइम जोन को कंसेप्ट को समझने के लिए होता है। लेट अस मूव नाउ। अब हम चीज़ को फोकस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन यहाँ पे है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका एंगल है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के मैप से पास होता है। लेट मी ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ इंडिया ऑल्सो हेयर। इट पासेस थ्रू मैप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है दैट इज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कितनी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इसका आंसर है 8 स्टेट्स। नाउ विच आर दोज 8 स्टेट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 स्टेट्स हैं जिनमें से प्योरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन क्रॉस होता है। मैं एक क्रोनोलॉजी बना रहा हूँ यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। Please remember the northeastern 2 states, one is Tripura and the other is Mizoram only.
और इससे पहले वेस्ट बंगाल का टर्म आता है। सो जी फॉर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये है क्रोनोलॉजी जो कि कवर करता है पूरी की पूरी स्टेट्स के नाम। एक तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है, भारत के अंदर एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार टच करती है। पहले वो ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। सो एक बार टच किया, फिर दूसरी बार टच किया। इस रिवर का नाम है, आपको याद करना, दिस इज कॉल्ड माही रिवर। इस रिवर का नाम है माही। सो जो माही रिवर का नाम है, माही एक वो रिवर है भारत के अंदर जो 2 बार टच करती है किसको? इट टचेस ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है उसको 2 बार टच करती है माही। देखिए इक्वेटर के ऊपर भी कैसी रिवर है, उसका नाम है कॉन्गो। अगर मैं उसको भी यहाँ पे बता दूं आपको, सो इस रिवर का नाम है, दिस इज कॉल्ड रिवर कॉन्गो। इक्वेटर के ऊपर रिवर कॉन्गो अफ्रीका में है और इस रिवर के नाम के ऊपर वहाँ पे देश भी बना है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, और ऐसी अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी एक रिवर है जो 2 बार उसे टच करता है। सो इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर लिम्पोपो। दिस इज कॉल्ड एज रिवर लिम्पोपो। इस रिवर का नाम आपको याद करना है। सो 3 क्वेश्चंस जो यहाँ पे सिंपल बनते हैं रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो तीनों लाइन को टच करते हैं 2 बार। सो द राइट आंसर इज 1 इज माही दैट पासेस थ्रू इंडिया, फॉलोड बाय रिवर कॉन्गो दैट पासेस थ्रू इक्वेटर, एंड थर्ड इज रिवर लिम्पोपो। ये तीनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड इंडिया से बना हुआ है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जाम्स ऑफ इंडिया बाय द UPSC एंड सम ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज ऑल्सो। उसका है कि भारत के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी 2 सिटीज को एग्जैक्टली टच करता है। आई एम रिपीटिंग, भारत के अंदर कौन सी 2 सिटीज हैं जो एग्जैक्टली टच करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सो उन दोनों का नाम आपको याद करना है। एक नाम है रांची, महेंद्र सिंह धोनी का घर, झारखंड की जो कैपिटल है रांची। 1 इज रांची, समवेयर डाउन द लाइन हेयर। सो एक नाम है रांची जो आपको याद करना है, और इसके साथ दूसरा नाम आता है उदयपुर। सुनने में जब भी हम उदयपुर की बात करते हैं हमारे दिमाग में सीधा स्ट्राइक करता है राजस्थान को उदयपुर, बट एज पर द एग्जाम दिस इज नॉट द राइट आंसर। दिस उदयपुर इज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और यहां पे याद रखने वाली बात है उदयपुर, UDAYPUR, उदयपुर का जो नाम है, दिस इज इन नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा स्टेट। सो यहां पे आपको ये याद रखना है। सो ये 3 क्वेश्चन जो हैं खास करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनते हैं और ये पूछे गए हैं ऑलरेडी। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट। मूविंग अहेड, अगर आप ऊपर देखते हो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे एक आर्कटिक सर्कल बना हुआ है, और ऐसे जाएंगे जब 90 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल है पूरा का पूरा। वंस वी कम टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, और उसके नीचे आएंगे 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल, एंड एट द बॉटम मोस्ट 9 डिग्री साउथ पे जो है साउथ पोल। सो अगर आप ध्यान से देखो, जो चीज़ ऊपर बनती जा रही है उसी का मिरर इमेज, उसी का पूरा मिरर इमेज नीचे बन रहा है, बट द कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। और ऐसे ही जो नाम है, एंगल का नंबर सेम रह रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ऊपर नॉर्दर्न था, नीचे सदर्न आ रहा है। नाउ लेट्स कवर अनदर पार्ट ऑफ दिस वेरी कंसेप्ट जो कि थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सनलाइट है वो सनलाइट डायरेक्टली फॉल करता है इक्वेटर के ऊपर। इफ आई जस्ट मेक रफली पार्ट हेयर ओनली, सपोज दिस इज सन। सो एक्चुअली ये 2D है तो आपको अंडरस्टैंड करना है, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली फॉल करता है सनलाइट ऐसे। सो वंस दी सनलाइट फॉल्स ऑन इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास ऊपर और इक्वेटर के नीचे थोड़ा सा जो आसपास वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर, और इसी डोमेन को हम डिफाइन करते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इसमें 3 जोन्स डिवाइडेड हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सनलाइट कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, कहाँ पे मॉडरेट है और कहाँ पे नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी ठंड होगा, एनवायरनमेंट होगा। सो लेट अस कवर दिस ओनली। जब इक्वेटर के ऊपर सनलाइट फॉल कर रही है तो इसके आसपास अगर हम देखते हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये वाला पूरा का पूरा जो जोन है, अगर हम देखते हैं ये सारा का सारा, दिस इज दी हॉट जोन, और इसको बोला जाएगा टॉरिड जोन। दिस इज कॉल्ड दी टॉरिड जोन।
सो ये चीज़ याद रखने वाली है। टॉरड जोन इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास ऊपर और नीचे जो है दे आर कैटेगराइज्ड एट इक्वेटोरियल रीजन्स। सो टॉरड जोन ऊपर है, ऐसे सिमिलरली नीचे भी बनेगा। इसके नीचे वाला पोर्शन जो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन भी जो है दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज टॉरड जोन, बट ये नीचे का है, वो ऊपर का था। वन इज द नॉर्दर्न टॉरड जोन, द सेकेंड वन इज द सदर्न टॉरड जोन। आगे बढ़ते हैं हम। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट है और ज्योग्राफी में इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। सो आई एम यूजिंग द वर्ड इस जोन के लिए, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। अगर मैं टेम्परेट जोन का दूसरा नाम बोलता हूँ, दिस इज मॉडरेट जोन। इसको मॉडरेट जोन के नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे ऊपर टेम्परेट और मॉडरेट जोन बोला गया है इसे, सो दिस इज, और ऐसे ही सिमिलर टू दिस नीचे भी यही चीज बनेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है ये सदर्न टेम्परेट जोन है। दिस इज सदर्न टेम्परेट जोन और दी मॉडरेट जोन। सो ये चीज आपको याद रखनी है। जब हम आर्कटिक सर्कल और ऊपर नॉर्थ पोल के बीच में जाते हैं तो यहां पे पूर्ण रूप से ठंड रहती है। हियर द टेम्परेचर इज इन माइनस, इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है एनवायरनमेंट यहाँ पे, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। सो ये सारा का सारा जो है फ्रिजिड जोन। सो ये फ्रिजिड जोन है। जैसे अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर सबसे ऊपर टॉप में बॉक्स होता है, उसमें पानी डालो तो पूरा बर्फ बनता है। सो सिमिलर टू दैट ओनली, बाय गॉड्स ग्रेस ऑल्सो भगवान ने कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रिजिड जोन बना रखा है पूरा का पूरा। सो यूरोपियन कंट्रीज इस डोमेन के आसपास टेम्परेट जोन और उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल का जो पार्ट है वो आता है सारा का सारा। जैसे फ्रिजिड जोन ऊपर बना था, सिमिलर टू दिस ओनली देयर विल बी अ फ्रिजिड जोन ऑन द बॉटम साइड ऑल्सो। सो अंटार्कटिक सर्कल और सदर्न पोल के बीच में भी यहाँ पे क्या आता है, फ्रिजिड जोन ऑफ सदर्न एरिया। सो याद रखना, फ्रिजिड जोन ऑफ साउथ के अंदर पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे अंटार्कटिक का जो हमारा अंटार्कटिका के नाम से कॉन्टिनेंट है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। सो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर दिस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेरी इजीली एंड इन अ सिंपल मैनर। सो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी बने हैं। वी आर नॉट covering the detailed part of the longitude and the latitude right now because वो फिर अलग जोन में चलेगा। Our main prerogative of this video is to cover some of the important concepts which are related to these। एक और important part यहाँ पे important ये concept भी बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज में से पास होता है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से पास होता है, उनके नाम आपको याद करने हैं। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज में से पास होता है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से पास होता है, उनके नाम भी आपको याद करना है। इवन किस गल्फ से पास होता है और किस स्ट्रेट से पास होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली है। सिमिलर टू दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है और कौन सी गल्फ कौन सी स्ट्रेट से पास होता है। सो ये सारे भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो आई विल ट्राई टू कवर दीज ऑल इन द फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग वीडियोज ओनली। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके नीचे यहाँ पे रेड कलर में दे रखा है, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको टाइमली बेसिस पे जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो सारी अपडेट होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।